लिस्ट क्या होता है बच्चे, कोई भी? जैसा लक्ष्मण ने बताया, लिस्ट क्या होता है? आशीष ने बताया। सॉरी, सॉरी यार। आशीष, सॉरी। आशीष ने बताया लिस्ट क्या होता है। सर। हम्म, चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा एक मतलब इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, हमारा एचटीएमएल का पार्ट है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट का मतलब हम लोग एक नॉर्मल भाषा में समझे तो इसे हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन सीक्वेंस वाइज, इन नंबर वाइज, है ना, या फिर इन बुलेट पॉइंट्स जैसे हो सकते हैं। क्या बोलते हो, सही बोला गया? यस सर। बस। तो चलो एक बार अपने पीडीएफ पे नजर डाल लें। Here's my screen पीडीएफ क्यों नहीं थी? पीडीएफ। आपने जो पहले वर्क करवाया 2 दिन पहले वो पीडीएफ नहीं सेंड की थी हमें? अच्छा, सीमा बोली ना, अभी पूछ रहा था तो नहीं बोल रही थी। हाँ, वो मैंने मैम को नहीं सेंड कर वो दिया। हाँ, मतलब आपने मुझसे नहीं पूछा था इसीलिए नहीं बताया। बताना सभी क्या इसी से पूछ था रहा तेरे? था। इसी से पूछ रहा था ना। हैं? सबसे सर पहले आप सीमा जी से हाँ, अरे सबसे पहले एक्टिव मैं पूछा आज था नहीं ना। आई थी क्या? अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आज का सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? यस यस सर। सर। चलो दैट्स गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, वो एचटीएमएल, सॉरी यार, लिस्ट। क्या, कौन सा टॉपिक है हमारा? लिस्ट। ठीक है, चलो इसको हम, हाँ, इसे हम लोग समझते हैं डेफिनेशन से, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इन एचटीएमएल, इसका मतलब समझ रहे हो ना। एचटीएमएल में इज अ लिस्ट इज अ वे टू ग्रुप एंड डिस्प्ले अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एटम्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। इस लाइन का मतलब क्या है कि लिस्ट क्या है, एक ऐसा वे है जो क्या करता है, किसी ग्रुप को, है ना, या फिर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एटम को क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में हमें हेल्प करता है उसको डिस्प्ले कराने में। समझ आया क्या ये लाइन? यस। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया, एटम बम बॉम्ब। बता अच्छा, आवाज नहीं सर आ रहा। रिपीट करना। हाँ हाँ, करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो एटम 1 हो गया, एटम 2 हो गया, एटम 3 हो गया, एटम 4 हो गया। तो ये क्या है, सेम टाइप का डेटा है ना? देख रहे हो, सेम टाइप का डेटा है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, लिस्ट इज अ वे टू ग्रुप एंड डिस्प्ले अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एटम्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। मतलब लिस्ट एक ऐसा तरीका है कि जो भी हमारे रिलेटेड एटम्स होते हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में दिखाता है। जैसे देख सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब जैसे हमारा रोल नंबर होता है 1 2 3 करके, ऐसा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कुछ भी, कहीं से भी, कभी भी। क्या? सीरीज वाइज। हाँ, सीक्वेंस वाइज में, मतलब इसमें भी हमारे कई तरीके की लिस्ट होते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं नेक्स्ट का, तो क्या है, लिस्ट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग डेटा और कंटेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड रीडेबल मैनर। इसका मतलब क्या है, लिस्ट क्या करता है, हेल्प करता है किसी डेटा को और कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। किस मैनर में, एक स्ट्रक्चर में और एक रीडेबल मैनर। मतलब कोई भी आकर के बंदा जिसे कंटेंट के बारे में नहीं पता है, बट वो आकर के इजीली पढ़ पा रहा है उस चीज को, कि हाँ यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है जो सीक्वेंस वाइज में है ना। कभी भी आप देखोगे क्लास में जब जाते होगे तो रोल नंबर सीक्वेंस वाइज में रहता है, तो वो चीजें किसी को भी समझ में आ जाएगा। ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा भी होगा तो उसे पता लग जाएगा कि कुछ तो है यहाँ पे, डेटा है जहाँ पे नंबरिंग किया गया 1 2 3, है ना। तो मतलब यहाँ पे सीक्वेंस वाइज में कुछ ना कुछ डेटा है। समझ रहे हो क्या? यस सर। फास्ट तो नहीं हूं ना मैं? नो सर। गुड। समझा दो एक बार, हाँ एक बार समझा दो फिर से। हाँ, चलो देखो, लिस्ट क्या करता है, हेल्प करता है। हम इतना जानते हैं ना लिस्ट का मतलब क्या होता है। लिस्ट आप देखे होगे कि ये रहा लिस्ट, चलो इसको जल्दी से जल्दी पैक करो, हमारे सामान का ये लिस्ट रहा। उसमें आप नंबरिंग करते हैं कि पहला में ये होगा, दूसरा में ये होगा, तीसरा में ये होगा, चौथा में ये होगा, पांचवा में ये होगा, मेंशन करते हो ना। उसी तरीके से कि लिस्ट एक वे है, एक जरिया है जो रिप्रेजेंट करता है कोई भी डेटा को, कोई भी कंटेंट को एक सीक्वेंस वाइज में दिखाना। यहाँ पे रीडेबल मैनर का मतलब हो गया कि कोई भी आकर के इजिली पढ़ सकता है, उसको समझ आ सकता है। समझ रहे हो क्या? यस सर। समझ आया यस इतना सर। आशीष? हाँ, गुड। यस नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, दे कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस ग्रुप ऑफ आइटम्स और डेफिनेशंस। अब ये किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट हम लोग इसे कर सकते हैं, या तो हम लोग उसे सीक्वेंस वाइज में कर सकते हैं, या हम लोग ग्रुप वाइज में कर सकते हैं, या डेफिनेशंस के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है क्या? यस सर। हाँ, अब आगे आगे समझते हैं क्या कैसे। अब देखो, देयर आर
थ्री मेन टाइप्स लिस्ट इन HTML। हमारे पास 3 तरीके के लिस्ट होते हैं HTML में। सबसे जो पहला लिस्ट होता है वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। कौन सा होता है? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट। जो दूसरे नंबर पे होते हैं, हाँ, वो होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। जो तीसरे में होते हैं थर्ड टाइप, वो हमारा होता है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, यहां समझ में आ रहा है ना? देखो ऑर्डर लिस्ट में हम लोग OL लिखे हुए, जिससे हमें इजीली पता लग रहा है कि OL बोले तो ऑर्डर्ड लिस्ट। समझ रहे हो क्या? ये रहा टैग हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड मतलब UN। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? UL, है ना, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम लोग एक सिंटैक्स से जो इसका टैग है उससे हम पता कर सकते हैं कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है। समझ आया क्या? यस सर। यस तो सर। कैसे से यूज कैसे कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, मैं वो बताने वाला हूँ। अभी बताइए। अभी आप लोग देख लो क्या क्या चीजें, कुछ समझने वाली चीजें वो समझ लो। ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। उसके बाद क्या? डेफिनेशन लिस्ट। ये हमारा कौन सा नंबर पे? ये तीसरा टाइप है हमारे लिस्ट का। ठीक है ना? यहाँ तक समझ आया क्या? यस सर। हाँ, चलो तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास कौन सा है? ऑर्डर लिस्ट। अब इसमें क्या होता है? एन ऑर्डर लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ लिस्ट एटम। ठीक है, लिस्ट को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं? LI से। ठीक है, हाँ, दैट आर रिप्रेजेंटेड इन अ स्पेसिफिक नंबर ऑर्डर। ये क्या करता है? एक जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है वो कलेक्शन ऑफ लिस्ट एटम होते हैं। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट होता है किसी स्पेसिफिक नंबर से। समझ रहे हो? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये क्या है? ये एक नंबर है, नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट का हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि किसी भी चीज को अगर जो हमें सीक्वेंस वाइज में, मतलब नंबरिंग हमें करना हो रिप्रेजेंट, तो हम लोग वहां पे यूज किस चीज का करते हैं? ऑर्डर लिस्ट का। ठीक है, इसका कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, फर्स्ट लाइन में क्या है? द लिस्ट एटम आर डिस्प्लेड विथ नंबर्स और लेटर बाय डिफॉल्ट। जो हमारा लिस्ट एटम है ना, जो हमारा LI है, वो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर जो हम लोग कुछ ना भी लगाएं, जो कई चीजें होती है ना बाय डिफॉल्ट, जैसे हमारा कलर कौन सा दिखता है? हमारा येलो। अगर जो बैकग्राउंड कलर लगाए, हमको उसमें कलर ना डाले, तो वो कैसा दिखेगा? हमारा येलो दिखेगा। ठीक है, एंड जो हम लोग पैराग्राफ वगैरह टैग लिखते हैं वो कैसा दिखता है? हमारा ब्लैक दिखता है। तो ये क्या है? बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या कहा गया है? द लिस्ट आइटम आर डिस्प्लेड विथ नंबर्स और लेटर। जो हमारा लिस्ट नंबर है, या तो वो हमें नंबर में दिखेगा या तो लेटर में दिखेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, द आइटम आर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और अनदर स्पेसिफिक स्टार्टिंग नंबर। मतलब जो हमारा एटम्स होगा, ठीक है, जो भी हमारा एटम है, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, ठीक है, ये जो हमारा स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? हमारे 1 से स्टार्ट होगा। ये समझ आया क्या? समझ आया क्या ये? हाँ जी। चलो अब Yes. VS कोड ऑन करते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, एक नया फाइल बना लेता हूँ, list.html। ठीक है, एंड जल्दी से यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं, लिस्ट क्लास। कौन सा? लिस्ट क्लास। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, जिसके अंदर लिखता हूँ दिस इज लिस्ट क्लास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं, ठीक है, आ गया। इसे क्या कर लेते हैं? इसमें थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैं दे दिया ग्रीन। ठीक है, और क्या करेंगे आशीष? टेक्स्ट लाइन। हाँ, टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट लाइन कर देते हैं सेंटर। ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, बस उसके लिए हम लोग कर रहे हैं ये। तो ये ऐसा दिख रहा है ना। इसका जो कलर है वो व्हाइट कर लेता हूँ मैं, COLOR कलर व्हाइट। ठीक है, अब देखते हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है क्या? यस सर। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले थे वो किसके बारे में पढ़ने वाले थे? लिस्ट के बारे में। सबसे पहला हमारा कौन सा था? ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट का टैग कैसे स्टार्ट होगा? टैग OL। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ OL। जैसे OL लिखा, हमारे पास रिकमेंड होकर आ गया यहाँ पे OL, है ना। अब जैसे मैं इस चीज को एंटर करता हूँ तो कुछ ऐसा बनकर तैयार हो गया। OL टैग दिख रहा है क्या? हाँ Yes, जी। sir. दिख रहा है। अब अगर जो मैं ब्राउजर पे देखूं तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है? भाई नहीं दिख रहा है ना। इसमें हमें क्या हाँ, करना sir. पड़ेगा? इसके अंदर हमें कंटेंट डालना पड़ेगा। तो एंटर करके इसे मैं नीचे करता हूँ। अब इसके अंदर हम लोग लिस्ट को इंसर्ट करेंगे, जो जो हमारे पास लिस्ट है। समझ रहे हो क्या? अब इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन Yes. करता हूँ कैसे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ LI, लिस्ट आ गया, एंटर करता हूँ। ठीक है, लिस्ट आ गया। अब देखते हैं ब्राउजर पर कुछ दिखा क्या?
दिखा कुछ? यस Yes, सर, sir. नंबर 1 क्या दिखा? पॉइंट आ गया पहला। 1 आ Sir, गया, series. 1 आ गया, 1 दिख रहा है हाँ आप लोग जी, को? हाँ। Yes, यस sir. अब अगर जो मैं यहाँ पर एक और एलाई लूँ, लिस्ट, अब क्या आया होगा? ठीक, अब क्या आ गया? 2. 2 आ 2 गया, आ गया. 1 और 2। अब 1 2 आ गया, ठीक है। अब एक और एलाई लूँ, ठीक है, अब एक और एलाई ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 1 2 3 4 आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो चीजें आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है हमारा? Series wise. नंबर के फॉर्मेट और में आ रहा है, ठीक है, नंबरिंग के फॉर्म में आ रहा है। अब इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ, इसके अंदर कंटेंट लिखता हूँ, दिस इज फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट एलिमेंट, या फर्स्ट लिस्ट लिख देता हूँ मैं, दिस इज फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज Second सेकेंड list. लिस्ट, एंड यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज Third list. थर्ड लिस्ट। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दिस इज फोर्थ लिस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? Yeah. आ गया कंटेंट, आ गया, पता लग गई कैसे होते हैं, कैसे हम लोग ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, लग गया क्या पता? Yes. ओके। हाँ जी, हाँ, अब क्या करते हैं, टोटल हम कितने लोग हैं यहाँ पे अभी अवेलेबल? 11, sir. 11। हम लोग ना एक 10 अभी 10 हम लोग एटम बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सीमा बताओ क्या करूंगा, जल्दी बताओ। ओ एल करेंगे, ओ एल लिख दिया, फिर लिस्ट सेल क्या एंड लिस्ट? बीच में एंटर करके टैग LI। ओके, देखो तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिस्ट लगाने वाले ना, तो एल आई लिख लिया, ठीक है। अब मुझे कितने टाइम चाहिए, हम लोग टोटल 10 है ना, 10 10 है ना, तो यहाँ पे मल्टी मल्टीप्लाई कितना करूंगा मैं, 10 10 एंटर कर से दिया, ठीक है। अब एक एक करके नाम बताओ अपना, सबसे पहला आशीष, नेक्स्ट वन, बोलते जाओ यार, अपना अपना नाम बोलो। हर्ष, हर्ष, विद्या मंदिर, नेक्स्ट, हाँ अपने नाम बोले बस। नाम बताओ यार फास्ट, आवाज नहीं आ रहा है। लक्ष्मण, 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 नेक्स्ट, सर गौरव, गौरव हो गया। और कोई है क्या? ट्विंकल, और भी कोई? ट्विंकल, वैशाली, वैशाली हो गया, और सिमरन, सिमरन, और जसमीत कौर, जसमीत कौर, और करोनी, सलोनी, सलोनी, ठीक है। तो अब क्या होगा, नंबरिंग बाय नंबरिंग आ जाएगा ना। सबसे फर्स्ट नंबर मैंने ऐसा ऐसा मुझे चाहिए था कि आशीष को मैं सबसे एक नंबर पे रखूं, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आशीष होगा, फिर हर्ष होगा, फिर लक्ष्मण होगा, फिर सीमा होगी, वैशाली होगी, गौरव होगा, सॉरी गौरव, फिर ट्विंकल होगी, सिमरन होगी, और जसमीत कौर होगी, सॉरी, उसके बाद सलोनी होगी, माफ करना यार, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं आगे क्या। यस सर, हाँ, ये जल्दी जल्दी ना होगा, होगी चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है क्या? ओके, सबको समझ आ रहा है? Yes, यस sir. सर, हाँ, बहुत अच्छे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमसे क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है व्हेन टू यूज, मतलब कब हमें इस चीज को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे यूज एन ऑर्डर लिस्ट व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट स्टेप्स इन प्रोसेस लाइक इंस्ट्रक्शंस। ये कह रहा है कि यूज हम लोग तब करेंगे जब आपको रिप्रेजेंट करना हो कोई भी चीज को, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर रैंक्ड एटम, मतलब एग्जांपल अगर जो हमें देना है टॉप 10 लिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं आ करके एक पैराग्राफ लिया, हेयर्स टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ SPSI, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने, बताओ यार क्या किया, जो भी हमारे पास टॉप 10 लिस्ट निकालना था बच्चों को,
बच्चों का, हमने उस चीज को लिख दिया, हेयर्स टॉप 10 स्टूडेंट ऑफ एसपीएसआई, जिसमें आप सभी जो भी 10 लोग थे सभी का नाम आ गया। ठीक है क्या? यस सर। हाँ जी गुड। सर, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, जैसे इसमें 1 2 3 4 काउंटिंग है, उसी हम ABCD या फिर रोमन काउंटिंग नहीं डाल सकते हैं? ला सकते हैं यार। वो कैसे डलेगा? चलो एक मिनट यार, मैं भी भूल गया हूँ, एक बार देख लूँ कैसे लाना है। लेट्स सी। W3 स्कूल पे जाता हूँ, पहले सर्च कर लेना हाउ टू, लेट्स सी W3 स्कूल। किस तरीके से हमें क्या करना है, हाउ टू राइट अल्फाबेटिकल लिस्ट इन HTML, एंटर करते हैं। उसके लिए हम लोग टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, मैं भी बहुत दिन पहले यूज किया था इन चीजों का। ये रहा। ठीक है, मतलब OL में जो है ना हमारा ऑर्डर लिस्ट में, उसी में हम लोग क्या लिखते हैं, टाइप लिखते हैं। चलो एक बार देख लूं मैं, यहाँ पे OL आ गया, इसके अंदर मैं लिखता हूँ टाइप। टाइप में हमने क्या लिखा, यहाँ पे A लिख दिया। ठीक है, तो अब शायद ये चेंज हो जाए, चेंज हो गया। ठीक है, यस सर। जब भी कोई डाउट हो ना, डायरेक्ट ब्राउजर पे जाओ, सर्च करो, क्योंकि हर एक चीज मुझे भी याद नहीं रहता। ठीक है, ओके। हाँ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या समझते हो, कोई मैनर नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, है ना? जैसे अभी हाँ इतने में जी। से किन के पास नहीं ये सब चीजें, गौरव के पास। चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड व्हेन द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट आइटम डज नॉट मैटर। मतलब ये क्या कह रहा है कि जब हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज तब करते हैं जब हमारे पास कोई भी मतलब मैटर ना करता हो, कि ये पहले नंबर पे हो, ये दूसरे नंबर पे हो, मतलब कुछ भी रैंकिंग की चीजें यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, द एटम्स आर प्रेजेंटेड विथ बुलेट पॉइंट्स, मतलब जो हमारा एटम्स होंगे वो एक बुलेट पॉइंट्स के थ्रू प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अदर मार्क्स एंड द सीक्वेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, अपना स्क्वायर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ में कर सकते हैं, वो देख लेते हैं कि कितने चीजों में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका की पॉइंट्स क्या है, द लिस्ट एटम्स आर डिस्प्लेड विथ बुलेट्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, बुलेट्स पॉइंट है। थ्रू द मार्कर स्टाइल कैन बी कस्टमाइज स्क्वायर्स एंड सर्कल। जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे स्टाइल करेंगे, कौन सा स्टाइल, थ्रू मार्कर स्टाइल कैन बी कस्टमाइज एग्जांपल स्क्वायर सर्कल्स। तो हमें क्या करना होगा, स्टाइल के थ्रू हम लोग उसको स्क्वायर्स और सर्कल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द एटम्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या जो ऑर्डर होता है एटम्स का वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, टिपिकली यूज्ड फॉर ग्रुपिंग सिमिलर एटम्स विदाउट अप्लाइंग अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब ये ज्यादातर तब यूज होता है जब एक ग्रुप के सिमिलर एटम्स हो बहुत सारे। ठीक है, एंड विदाउट अप्लाइंग अ स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब बिना कोई स्पेसिफिक ऑर्डर को अप्लाई किए हुए। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया। लेकिन जब ये सब चीजें ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं। समझ आया क्या? यस गुड, तो चलो करके देखते हैं एक बार। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ UL। ठीक है, इससे क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ LI। तो अब हमारे डिस्प्ले पे क्या दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं। हमारे डिस्प्ले पे एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, डॉट पॉइंट। ठीक है क्या, अब नेक्स्ट में हाँ आता जी। हूँ। हाँ, अब यहाँ पर एक और LI लिखते हैं, एंड स्टिल हमारे पास सेम वही चीज दिख रहा होगा, 2 पॉइंट आ गए। यहाँ पर आकर के एक और LI लिखता हूँ, तो हमारे पास 3 डॉट्स आ गए। ठीक कोई है, और क्या सीमा, अगर जैसे छोटा सा स्टार लगाना हो या एरो लगाना हो वो सब। हाँ वो स्टाइल से हो जाएंगे सारा कुछ। ठीक है, तो चलो वो भी बताता हूँ। हाँ, अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैं आऊंगा, यहाँ पर कुछ भी नाम रैंडमली दे सकते हो। ठीक है, आप बताओ 5 क्रिकेटर का नाम कुछ भी बता सकते हो।
माय फेवरेट 5 एक्टर नाम बता दो यार, छोड़ो एक्टर नेम, ठीक है। सर क्रिकेटर लिख दो, क्या लिखूं? क्रिकेटर लिख दो, अच्छा, क्रिकेट पसंद है क्या तुम्हें? बहुत ज्यादा। मैं भी क्रिकेटर रह चुका हूं, किसका पता है? फैन हाँ, किसका फैन है क्रिकेटर में? मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ एंड जसप्रीत मैं, बुमराह। चलो यार अच्छा। मुझे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने दो। हाँ, मैं डीसीए का प्लेयर रह चुका हूँ, ठीक है, क्रिकेट में। एंड ऐसा पंजाब का कोई भी स्टेडियम नहीं है जहां मैं खेल ना पाया हूँ, मैंने सब कुछ किया। चलो बताओ, सबसे पहले किसका नाम लिखूं? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत एंडिंग बुमराह। क्यों करवा, क्या? फिर आप जसप्रीत बुमराह। वेब डेवलपमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सपोर्ट चाहिए आपको, घर वाले का, फैमिली का, और साथ में पैसे का, ठीक है। जसप्रीत बुमराह, और आपके पास टाइम भी होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं था, मेरे साथ साथ में कॉलेज में थे, मतलब स्किल्स मैसेज बहुत चेक करो, है। उसके स्पेलिंग वो है। क्या? अरे कोई बात नहीं, अरे spelling बता तो दो यार, यहाँ सही है। बताओ क्या जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, मेरा फेवरेट विराट M? कोहली, बाय राइट कोहली। अपना बताओ यार आप सर लोग। रोहित शर्मा का भी। रोहित शर्मा, रोहित हार्दिक शर्मा का पांडे। भी। अच्छा, हार्दिक पांड्या। ग्लेन मैक्सवेल। ए अंग्रेज। बताओ यार इसका। ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन। Maxwell. GLE। सही है क्या? यस सर, Yes. सही है, कोई बात चलो डाल दो, ये डाल चलो दो। ठीक है यार, कुछ भी हो। नहीं। चल हम्म, भाई तू क्रिकेट देख ले जाके आज। यार ऐसा नहीं मैं करते। अरे साथ में यार, देख रहा हूँ। मत देखना मत देखना यार, बहुत टाइम मैं चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये देखो, हमारे पास हाँ पॉइंट्स में जी। सभी चीजें आ गए हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, यस हम्म। सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर जो किसी भी टर्म को हमें डिफाइन करना है, मतलब हमारे पास क्या है, एक टर्म है, ठीक है, मैं कहता हूँ dt, हमारे पास क्या है, एक टर्म है, इस चीज को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। ये देखो, जैसे HTML है यहाँ पे, ये क्या है, एक हमारे पास टर्म है HTML, अब इस चीज को डिफाइन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक dd टैग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक डेफिनेशन क्या है, ए डेफिनेशन लिस्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टर्म्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग डेफिनेशंस। मतलब डेफिनेशन लिस्ट क्यों यूज करते हैं, जब किसी चीज को, किसी टर्म को हमें डिस्प्ले करना होता है, और जो भी उसके करस्पॉन्डिंग में डेफिनेशंस होते हैं, कि मतलब जैसे HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो भी चीजें हैं उस चीज को हमें डिफाइन करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, DL टैग का, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। इट्स पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नीड टू डिफाइन और एक्सप्लेन अ टर्म। ये बहुत ही ज्यादा मतलब यूजफुल होता है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टर्म को, या फिर आप लोग को जरूरी होता है कोई भी टर्म को डिफाइन करना, तो हम लोग उस टाइम पे यूज करते हैं DL टैग का, ठीक है। अब इसे यूज कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, DL टैग लिखना है, ठीक है। DL टैग लिखा, उसके अंदर हम लोग DT लिखते हैं कि डिफिनेशन का टर्म क्या है, ठीक है, वो बताओ। डिफिनेशन का टर्म जैसे ही हम लोग खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं डिफाइन, मतलब किस तरीके से और इस चीज को हम लोग डिफिनेशन को डिफाइन करें। यहाँ तक समझ में आया क्या? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, यस। सबसे पहला स्टेप है हमारा DL, ठीक है, DL कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है DT, मतलब डिफिनेशन टर्म। उसके बाद हमारा कौन सा है, हमारा है DD, मतलब डिफाइंड डेफिनेशन, ठीक है। अब आते हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, DL। DL हो गया, इसको नीचे गया, अब क्या करें इसके अंदर, टी DT आ गया, एंटर किया, अब इसके अंदर क्या आएगा, DD। एच। DD, मतलब इसे और डिफाइन करो, सॉरी यार, अच्छा ओके। वेट अ सेकंड। DT जो टर्म आएगा, वो टर्म आएगा डेफिनेशन के लिए, सॉरी डेफिनेशन टर्म के लिए। अब यहाँ पे आएगा DD, मतलब इसे जो एक्सप्लेन करना उसके लिए, ठीक है क्या, ओके। तो हमें किस चीज को एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले वो बताओ, लाइक कंप्यूटर को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर। अब अगर जो मैं ब्राउजर पे अपने देखूँ यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया कंप्यूटर, आ गया ना। अब इस चीज को हमें डिफाइन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाँ, यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे इसके अंदर डेफिनेशन। कंप्यूटर का डेफिनेशन बताओ क्या होते हैं। हाँ सर। हाँ, भाई लक्ष्मण बताओ यार, डेफिनेशन क्या होता है कंप्यूटर का। क्या देगा? हाँ,
हर्ष बता रहा है। नहीं लक्ष्मण बताएगा, बताओ। कॉमन ऑर्गेनिक अरे मैं वो नहीं पूछा यार, इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा, कंप्यूटर का डेफिनेशन बताओ ना क्या होता है। डेफिनेशन। हाँ कंप्यूटर क्या होता है, अगर जो आपसे पूछे कंप्यूटर क्या होता है आप क्या बताओगे? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अच्छा, हमारे पास बल्ब भी है, फैन भी है, रिंग लाइट भी है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर ये सारे यस सर। हैं। क्या बात करते हो यार? नो सर, नहीं बोल रहे। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारे पास ये भी है ना। तो मैं बताऊं? बताओ आशीष। हर सॉरी। सर आई हाँ Computer is an electronic machine in which we insert our input and gets output. कंप्यूटर इज एन Electronic machine इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नेक्स्ट। in which इन विच we वी insert our इंसर्ट आवर input and इनपुट एंड get output on display. गेट आउटपुट ऑन डिस्प्ले। Display. ये है कंप्यूटर का डेफिनेशन। कौन से ब्रांच शायद से हो आप लोग, कौन से ब्रांच से हो? Firmware branch. प्रेमविहार ब्रांच से। देखो यार ये बिल्कुल नॉर्मल ही है, अगर जो किसी को भी समझाना हो ना कंप्यूटर क्या होता है तो चलो ये तो बता ही दोगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट क्यों है कंप्यूटर? हाँ बाकी चीज जो है क्या है, बस मतलब एक छोटा सा फर्क आता है, जैसे स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गया। लेकिन कंप्यूटर में हमारे पास मेमोरी होता है कि उसे हम चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन होता है, उस पर हम लोग कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रोवाइड अस आउटपुट इन एज अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट और इंफॉर्मेशन, ठीक है क्या? बच्चों के तरफ बच्चों के जैसा अगर जो एक्सप्लेन करना है तो और भी कर सकते हो। कंप्यूटर इज एन मेन मेड थिंग्स, क्योंकि उस आदमी ने बनाया था, ठीक है। यस। चलो अब Yes, देख sir. लेते हैं। यहाँ पे आ गया क्या ये डिफिनेशन जो हम लिखना चाह रहे थे? आया क्या? हाँ जी। यस सर। ठीक है, बाकी लोग नहीं बोले चलेगा क्या? सर आ गया। यस सर। चलो गुड। यार देखो इस तरीके से पढ़ो ना कि दूसरे को पढ़ा सको। वन नोट मेरी तरफ से, एक छोटा सा नोट, बाकी यूज करना, अप्लाई करना आपकी जिम्मेवारी, करो या ना करो, ठीक है। बट मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ये सब चीजें, ठीक है। डीटी नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंप्यूटर के बाद हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं लाइक HTML, ठीक है। अब HTML क्या होता है इसको मुझे डिफाइन करना है, तो मैं DT टैग का यूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? HTML इज स्टैंड, या फिर HTML स्टैंड फॉर HTML स्टैंड फॉर Stand for Hypertext Hypertext Markup Language. मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। Language. हाँ तो इस तरीके से जो हमारा एक लिस्ट तैयार होता जाएगा किसका? डेफिनेशन का। ये देखो ये हो गया ना, ठीक है। दो की जगह आप लोग और भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं अगर जैसे कॉपी करूँ Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V करूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा एक लिस्ट बनता जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर जैसे हम लोग आप लोग ना सॉरी FAQ का नाम सुना है क्या? किसका? FAQ, कहाँ कौन बोला? कोई तो नहीं। ये देखो हमारे पास ऐसा FAQ? कुछ लिखा आ गया FAQ का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? चलो मैं दिखाता हूँ, लेट्स पता नहीं सी। क्या इधर कमरे में झगड़ा कर रहे हैं सब। मैं FAQ दिखाता हूँ यार, मैं शायद 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 अपने साइट में डाला हूँ। रिसोर्सेज FAQ, देखो यहाँ पे FAQ है ना, तो ये सब जो होते हैं ना क्वेश्चन, ये देखो, पागल हो क्या? ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं? FAQ से बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके साथ में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है? अरे कोई नहीं है। सलोनी आपका माइक ऑन है, ठीक है। यहाँ पे आंसर है। क्या बात सुने ये बता दो, क्या सुने? सलोनी बताओ माइक ऑफ कर लो। घर की लड़ाई क्लास में लड़ रही है। अब देखो क्या है,
ये रितु मैम समझाओ सबको। यार साइलेंट कर सकते हो, बस 2 मिनट का क्लास रह गया यार। मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो, बताऊं क्या? यस सर। Yes, sir. देखो ये जो भी क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन है और साथ में इसका आंसर है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, हाउ डू यू प्रोवाइड कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब क्या आप कस्टम वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हो क्या? मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे यस, बी बिल्ड कस्टम वेबसाइट यूजिंग बोथ सीएमएस प्लेटफॉर्म। तो मतलब ये क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एफएक्यू। ये आपको हर वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। देखो इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। इस टर्म इज इनक्लोज्ड इन अ डीटी टैग डेफिनेशन टर्म, ठीक है, मतलब जितने भी टैग होते हैं, जितने भी टर्म होते हैं, वो क्या होते हैं? इनक्लोज होते हैं डीटी से, तो उसे हम लोग कहते हैं डेफिनेशन टर्म। इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इज इनक्लोज्ड बिटवीन डी टैग, जिसे हम लोग कहते हैं डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ टर्म एंड डिस्क्रिप्शन ऑफन सीन इन क्लोजरीज और एक्सप्रेशंस। क्या क्या लिखा है? तो इसमें ये है कि मतलब एक नॉर्मल सा पॉइंट ऑफ व्यू में यही है कि जो चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लाइक डीएल टैग, हमने सबसे ऊपर में यूज क्या किया? डीएल टैग का, ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पे आ रहा है हमारा? बताओ यार। चले गए क्या सारे? सर हम यहीं पे हैं। यहीं पे हो ना? तो बोल नहीं रहे यार, समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। हाँ, तो ये थे हमारा लिस्ट का क्लास आज का, ठीक है। एंड जो भी चीजें पूछे वो नहीं मिल रहा तो मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, उस चीज को करवाने का। कल मैं रिसर्च वगैरह करूंगा तो देखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यार लिस्ट पे काम किए बहुत दिन हो गए। अब तो जस्ट जो भी काम मिलते हैं वो मिलते हैं हमें, स्टाइल्स वगैरह का, ठीक है। ओके सर। हाँ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया गया आप लोगों ने? यस सर। बना लिया? दिखाना एक बार, शो करना मुझे। ओके सर, 2 मिनट। हाँ करवा।